बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। चिड़िया ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरी तरफ कालू गौरी। कालू, गर्मी के दिन तो हमने इधर उधर काट लिए, लेकिन अब इन बारिशों के मौसम का क्या होगा? तुम्हारा क्या मतलब है गौरी? मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, लेकिन ये आसमान में बादल लगा है सिर्फ, पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही है। कालू कौवे के इतना कहते ही बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा तो कूद कूद कर नाचने लगता है। गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है। अरे गौरी, अरे गौरी, तुम भी आओ। बारिश में तो नहाने का अलग ही मजा है। ये मौका बार बार नहीं आता है। नहीं कालू, मुझे नहीं बारिश में भीगना है, मुझे तो खाना खाना है। कालू कौवा तो बारिशों के खूब मजे लेता है, लेकिन गौरी कौवी तो भूख से परेशान थी, क्योंकि उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहां से भोजन लाऊं? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, और एक ये पागल कालू है जो बारिशों में मजे ले रहा है। अब मुझे ही कुछ खाने का बंदोबस्त करना होगा। फिर गौरी कौवी खिड़की से इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र मिट्ठू तोते पर पड़ती है। वो अपनी खिड़की पर बैठकर दाना खा रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कालू के पास जाती है। कालू, मिट्ठू तोता अपने घर में बैठकर दाना खा रहा है, तुम जाओ जाकर उससे बातें करो। मैं खिड़की के रास्ते उसका सारा दाना चुरा ले जाऊंगी। आइडिया तो अच्छा है, मिठू तोते को पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उसे अपनी बातों में लगा लेता है। दूसरी तरफ गौरी कौवी भी उसके खिड़की पर रखे भोजन को चुरा ले जाती है। फिर मिट्ठू तोता अपने भोजन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कालू गौरी मजे मजे से मिट्ठू तोते का भोजन खाते हैं। अरे गौरी, मजा मजा आ गया भोजन खा के। कालू, अब हम लोग हर रोज ऐसा ही किया करेंगे, हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। फिर आज तो बरसात में पुलाव खाकर मजा ही आ जाएगा। कल ना जाने किस दुष्ट ने मेरा भोजन चुरा लिया था। आज मैं खिड़की दरवाजे सब बंद करके खाऊंगा। इस तरह मिट्ठू तोता अपने खिड़की दरवाजे बंद करके भोजन खाता है। सुबह से शाम हो जाती है। कालू गौरी तो भूख से परेशान थे। कालू, ये मोटी चोंच वाला मिट्ठू ना जाने कब भोजन खाएगा। मुझे तो लगता है गौरी, मिट्ठू तोते के घर में भोजन खत्म हो गया। बेचारा वो भी भूखा होगा। कालू, मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम चिड़िया का सारा भोजन चुरा सकते हैं। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को सारा प्लान समझा देती है। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे कालू भैया, क्या बात है? आप इतनी बारिश में भीगते हुए क्यों आ रहे हो? चिड़िया बहन, किसान की पत्नी दाना बांट रही है, जाओ जाकर लेकर आओ। मैं तो अभी ढेर सारा लेकर आया हूँ। नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दाना बहुत है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चिड़िया बहन, माना कि तुम्हारे पास दाना बहुत है, लेकिन इतनी बारिश में अगर तुम दाना ला लोगी तो तुम्हारे ही काम आएगा। इस तरह रानो चिड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और कालू कौवे के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ गौरी कौवी चिड़िया के घर में आकर उसका सारा भोजन चुरा लेती है। अरे कालू भैया, कहाँ है किसान की पत्नी? कहाँ वो भोजन बांट रही है? मुझे तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है। अरे चिड़िया, वो तो यहीं पर भोजन बांट रही थी, मैं तो खुद ले गया हूँ, ना जाने कहाँ चली गई। फिर रानो चिड़िया जब अपने घर लौट कर आती है तो देखती है उसके घर का सारा भोजन चोरी हो गया है। ये देखकर वो बहुत परेशान होती है। कालू गौरी, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया और मेरा सारा भोजन चुरा ले गए। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया।
दूसरी तरफ कालू गौरी चिड़िया का चुराया भोजन खूब मजे मजे से खाते हैं। तभी उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है और वो लोग अब बेघर हो जाते हैं। वो लोग इधर उधर सारे पक्षियों से मदद मांगते हैं, पर उनकी मदद कोई भी नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों ने सबके साथ बुरा किया था।